एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड यूट्यूब पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। रेडियो उड़ान पर एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस जिंदगी एक सफर, ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। यहाँ कल क्या हो 24 अप्रैल रात 8 बजे जिंदगी एक सफर, आरजे अभय और आरजे तनिषा के साथ। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। सिल्वर जुबली स्पेशल। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आप सुन रहे हैं। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस मैं हूँ आरजे अभय। और मैं हूँ आरजे तनीषा। तनिषा जी, आज तो कुछ खास है। जी हाँ, आज हमारे एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस ने पूरे 25 हफ्ते कर लिए हैं, तो आज हमारा सिल्वर जुबली एपिसोड है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। 25 हफ्ते पूरे करने के लिए आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो जैसे कि आज एक खास एपिसोड है, तो हमने सोचा कि हम अपने लिसनर्स के लिए इसे और स्पेशल बनाते हैं। तो इस खास मौके पे हमने अपने लिसनर्स के लिए इस एपिसोड में उन मूवीज के बारे में बताएंगे जो अपने टाइम में थिएटर में सिल्वर जुबली हुई। अरे वाह वाह, क्या बात है। सिल्वर जुबली फिल्में और हमारे भी एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस का सिल्वर जुबली एपिसोड, तो ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा आज। तो आज तो बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, मजा तो बहुत आने वाला है, लेकिन मैं इस सब के पहले अपना एक सेगमेंट है ना, बर्थडे एक्सप्रेस, तो उसमें मैं आज एक ही बर्थडे अनाउंस करूंगी, लेकिन वो बहुत खास है। तो लिसनर्स, आज यानी 17 अप्रैल को बर्थडे है हमारे आरजे अभय गोयल का। हैप्पी बर्थडे अभय जी। थैंक यू सो मच। आपको याद रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तो डबल खुशी का मौका है कि आपका बर्थडे भी है और हमारा सिल्वर जुबली एपिसोड भी है। तो फिर शुरू करें? हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं 2000 में रिलीज हुई फिल्म मोहब्बतें के बारे में, जिसने सिल्वर जुबली की थी थिएटर्स के अंदर। तो बताइए कुछ इस फिल्म के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये मूवी देखने गई थी थिएटर में। इसमें थे अमिताभ, शाहरुख, ऐश्वर्या, और इसमें और भी कई कलाकार थे, जैसे उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल, जुगल हंसराज। इनकी हीरोइनें थी प्रीति जिंगियानी, शमिता शेट्टी और किम शर्मा। और साथ में अर्चना पूरन सिंह, अनुपम खेर, हेलन ने भी अपने छोटे मोटे रोल निभाए थे। और आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। म्यूजिक था जतिन ललित का। और बहुत ही प्यारे गाने थे भाई, चाहे वो आंखें खुली हो या हो बंद, या फिर चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, हमको हम ही से चुरा लो। तो बहुत ही बेहतरीन गाने थे इस फिल्म के। जी हाँ, गाने भी बहुत बेहतरीन थे। और जैसा कि फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वो भी सिंपल एंड स्वीट थी कि अमिताभ प्यार के खिलाफ होते हैं और उनकी बेटी होती है ऐश्वर्या, जिनका शाहरुख अधूरा प्यार होते हैं। उनका प्यार पूरा नहीं हो पाता। शाहरुख वापस आते हैं और गुरुकुल में 3 लड़कों के बीच में प्यार की फीलिंग्स जगाते हैं और उनका प्यार पूरा भी होता है। और इस तरह वो अमिताभ को आखिरी में ये एहसास दिलाते हैं कि जीवन में प्यार भी एक बहुत ही अनोखा एहसास होता है। हाँ, और आदित्य चोपड़ा की ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले डीडीएलजे उनकी फिल्म थी, तो वो तो भाई गोल्डन जुबली थी। और बल्कि गोल्डन जुबली क्या, वो तो 20 साल तक मुंबई के एक मराठा सिनेमा में चली थी। तो क्यों ना सुन लें मोहब्बतें फिल्म का ट्रेलर। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। जब तक आप यहाँ हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतना याद रखिए कि एक बार आप यहाँ से निकाले गए तो हमारे साथ इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएंगे।
अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। मैंने आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। आपने अभी तक सिर्फ डर की ताकत देखी, मोहब्बत की ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। इस इमारत की नींव इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन हाथों में वायलन और चेहरे पे मुस्कान लिए यहाँ उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता। मैं एक वादा करता हूं आपसे मिस्टर नारायण शंकर कि जब तक मैं यहाँ से जाऊंगा मैं यहाँ पर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। मोहब्बतें तो बेहतरीन फिल्म थी ही, लेकिन उससे पहले यानी 1998 में एक और बहुत ही जबरदस्त फिल्म आई थी, कुछ कुछ होता है। इसमें भी शाहरुख खान और काजोल थे और ये डायरेक्टर करण जौहर की पहली फिल्म थी। क्यों तनिषा जी, आपने देखी थी फिल्म ये? जी बिल्कुल, ये तो हमारे समय की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी और फिर ऐसी स्टार कास्ट थी उसकी कि देखना तो बनता ही था। इसमें रानी मुखर्जी भी थी जिन्होंने एक बहुत ही अलग सा किरदार निभाया था। और साथ में थे स्पेशल अपीयरेंस में सलमान खान। और जब फिल्म रिलीज हुई थी उससे पहले किसी को नहीं पता था कि सलमान खान भी इस फिल्म में है, तो ये एक तरह का सस्पेंस रखा गया था। हालांकि वो फिल्म में इंटरवल के बाद आते हैं और देखा जाए तो ये एक मतलब ट्रायंगल भी कह सकते हैं या क्वाड्रेंगल भी कह सकते हैं फिल्म में। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि इसमें 2 बार दिखाया गया कि ट्रायंगल था। पहले ट्रायंगल था रानी, काजोल और शाहरुख के बीच में, फिर रानी एंड शाहरुख मिल जाते हैं और काजोल चली जाती हैं। हाँ, कहानी के सेकेंड हाफ में फिर सलमान खान, शाहरुख खान और काजोल, इनका ट्रायंगल हो जाता है। तो फिल्म हाँ। का म्यूजिक भी बहुत सुपरहिट था। जतिन ललित ने इसका म्यूजिक दिया था। जी बिल्कुल, इसके कॉलेज के सॉन्ग हो, फ्रेंडशिप भी दिखाई इसमें अलग सी, शाहरुख और काजोल की एक अलग ही फ्रेंडशिप दिखाई थी कि एक लड़का लड़की भी कैसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, कितनी सेंसिटिव हो सकते हैं एक दूसरे के लिए। और सैड सॉन्ग भी इसके बहुत ही फेमस हुए थे, आज भी सुने जाते हैं। म्यूजिक बिल्कुल हाँ, अलग वो सा इसका ही था। बिल्कुल इसका सैड सॉन्ग तुझे याद ना मेरी आई बहुत ही लाजवाब सॉन्ग था। और तो हम क्यों ना इस फिल्म का एक गाना ही सुन लें। पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए,
तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या रंग लाई मेरी दुआ, ये इश्क जाने कैसे हुआ। बेचैनियों में चैन ना जाने क्यों आने लगा। तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। सोलफुल, सूदिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग, वॉइस जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर दर्द का मरहम। अरिजीत सिंह स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय। 26 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355।
रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। सिल्वर जुबली स्पेशल। तो लिसनर्स, चलिए 98 से चलते हैं थोड़ा और पीछे, 95 में, जब शाहरुख की एक पिक्चर और आई थी जिसका नाम है करण अर्जुन। इसमें कलाकार थे राखी, सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल, ममता कुलकर्णी, अमरीश पुरी। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन ये फिल्म थी। हालांकि ये पूरी कंप्लीटली एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसके डायरेक्टर थे राकेश रोशन, यानी ऋतिक रोशन के फादर, और ऋतिक ने भी इसमें असिस्ट किया था इस फिल्म के अंदर, और म्यूजिक था राजेश रोशन का। गाने बहुत ही लाजवाब थे, सदाबहार थे, जिसे हम आज भी सुनते हैं, जैसे भंगड़ा पाले, जय माँ काली। ये गाने कभी आप भुला नहीं सकते। और फिल्म जो थी, इसका एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग जो कि हमेशा यूज किया जाता रहा है, राखी जी का डायलॉग, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था और आइकॉनिक डायलॉग बन गया था वो। जी बिल्कुल। और जैसा कि शाहरुख और काजोल की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया, तो इस फिल्म में भी ये जोड़ी सुपर हिट हुई। हाँ, आपने देखा था कि ये मतलब अभी तक हमने जो 3 फिल्मों की बात की है, तीनों में शाहरुख और काजोल थे, है ना? बिल्कुल, वो जमाना ही उनका था, बिल्कुल, कि उनकी ही फिल्में सिल्वर जुबली होती थी। और देखिए ना, ये हमने जहाँ से शुरू किया मोहब्बतें से, उसके बाद फिल्में सिल्वर जुबली होना ही बंद हो गई। तो जो शाहरुख ही ऐसे थे जिन्होंने इस प्रथा को आगे तक बढ़ाया, और उसके बाद ये बिल्कुल बंद सा ही हो गया। और करण अर्जुन के बारे में इस फिल्म ने भी सिल्वर जुबली की थी। इसके बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं अपने श्रोताओं को, कि इस फिल्म का नाम पहले रखा गया था कायनात, क्योंकि राकेश रोशन हमेशा अपने फिल्मों के नाम के से ही रखा करते थे। तो पहले इस फिल्म का नाम कायनात रखा गया था और बाद में इसे चेंज करके करण अर्जुन रखा गया। अरे भाई वाह, हमें तो बिल्कुल पता नहीं था इस बारे में, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हाँ, तो फिर आइए सुन लेते हैं करण अर्जुन फिल्म का ट्रेलर। बॉडी भी इन भिखारियों के नाम नहीं होने दूंगा, बल्कि तुझको और तेरे इस परिवार को भी मौत के नाम कर। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। चला करूंगा। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, घर के जिया, वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। खुद से जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करो। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों का कोई गहरा रिश्ता है। युद्ध शुरू किया है दुर्जन सिंह ने, खत्म करेंगे मेरे बेटे। भंगड़ा पाले
आजा आजा भंगड़ा पाले आजा आजा बोलो 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 जिंदड़ी है कहाँ जिंदड़ी वहाँ तेरा संग है जहाँ जिंदगी मिली तो इसे मत खोना जीते जी जुदा हमसे मत होना मैंने तुम दोनों को प्रेम की शिक्षा दी है, नफरत की नहीं। जय माँ काली जान चाहे लेनी पड़े जान चाहे देनी पड़े बलि हम चढ़ाएंगे। आज मैं सिर्फ अपनी ही नहीं तुम्हारी पहचान भी अपने साथ लेकर आया, इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। छत पे सोया था बहनोई छत पे सोया था बहनोई मैं तन्ने समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। बुढ़िया मौत मेरे सर पर नहीं बल्कि मैं तेरे बेटों की मौत बनकर उनके सामने खड़ा हूं। शाहरुख खान की तो कई फिल्में हमने आपको बता दी हैं, लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा पहले यानी 1989 में जब रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की एक फिल्म। तो बताइए तनिषा जी इसके बारे में। जी हाँ, उस फिल्म का नाम है चांदनी। उस फिल्म के कलाकार हैं श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और सहायक कलाकारों में थे अनुपम खेर, अचला सचदेव, सुषमा सेठ, वहीदा रहमान। अपने समय की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी जिसने यश चोपड़ा के करियर को बहुत ऊपर तक ले गए थे। वो बहुत ही कर्जे में थे और उनका करियर डूब सा ही गया था, लेकिन इस मूवी ने उन्हें उभार दिया। इस मूवी में प्यार और दोस्ती को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस मूवी के 1 करोड़ ऑडियो कॉपीज बिके थे। और इसी साल यानी 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म, जो कि सलमान खान की पहली फिल्म थी एज ए लीड हीरो, तो वो भी बहुत सुपरहिट रही थी। लेकिन उसे हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक गोल्डन जुबली फिल्म थी और आज हम बात कर रहे हैं केवल सिल्वर जुबली फिल्मों की। तो क्यों ना सुन लेते हैं चांदनी फिल्म का ये ट्रेलर। बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं की यादों को ताजा कर देते हैं। मेरा नाम चांदनी है। मिले हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। दिल धड़कता है, पाँव थरकते हैं और गीत उभरते हैं। कितनी जल्दी मैं कैसे मान जाऊंगी, डोली रख दो साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो। कभी प्यार किया है आपने? नहीं तो करके देखो। मैंने तो किया है और वो है एक पगला दीवाना। हर शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम लड़की मुझसे मिली। उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा। जीवन के किस मोड़ पे कब कोई मिल जाए, कौन कह सकता है। मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। कभी आपने
बारिश का संगीत सुना है? पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई। आग लगाई। प्यार हवा का एक झोंका है जो सब उड़ा कर ले जाता है। आप ऑफिस में कुछ और हैं, घर में कुछ और। चांदनी, एक रूप होता है दुनिया के लिए, एक रूप अपने लिए होता है। जब धड़कनें जुबां पे आ जाए तो वक्त ठहर जाता है। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूंगा मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। कभी आपने किसी के दिल की धड़कन सुनी है? लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। कभी आपने शबनम को फूलों पे बरसते देखा? तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिठवा, आगे आगे चले पीछे पीछे प्रीत मिठवा। कभी आपने एक प्यार के दो रूप देखे हैं? मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। हर प्यार करने वाले के होठों पे एक ही धुन, एक ही आवाज, एक ही नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल पे, तेरे नैनों के काजल पे, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय। रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरीज डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। फोटो वरुण, आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना। ब्रो, चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतू सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। रेडियो उड़ान पर एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। जिंदगी एक सफर, ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। यहाँ कल क्या हो, 24 अप्रैल रात 8 बजे। जिंदगी एक सफर, आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। यहाँ कल क्या हो, किसने जाना। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। सिल्वर जुबली स्पेशल। श्रीदेवी की फिल्म चांदनी की तो हमने बात की है, और आपको मैं एक चीज बताऊं
कि आपने जो ये ट्रेलर सुना है, इसमें स्टार्टिंग जब थी तो वहाँ पे एक म्यूजिक प्ले हो रहा था। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो वो म्यूजिक बाद में फिल्म आई थी श्रीदेवी की एक और, यश चोपड़ा डायरेक्टेड फिल्म लम्हे, उसके अंदर भी वो एक सॉन्ग था कभी मैं कहूँ। उस सॉन्ग का म्यूजिक इस चांदनी फिल्म में प्ले किया गया था। तो चलिए हम बात करते हैं श्रीदेवी की एक और फिल्म जिसने सिल्वर जुबली की, और ये फिल्म थी 1987 में आई, मिस्टर इंडिया। बिल्कुल अपने समय में ये बिल्कुल लीक से हटकर एक साइंस फिक्शन मूवी बनी थी और इसमें बहुत ही उम्दा कलाकारों ने काम किया था, जैसे अमरीश पुरी, मोगैम्बो खुश हुआ, तो याद ही होंगे आपको। हाँ जी, मोगैम्बो खुश हुआ, वो डायलॉग तो बहुत ही फेमस हुआ था। और इसके अलावा उसके अंदर अनिल कपूर थे, सतीश कौशिक थे जो कैलेंडर वाली भूमिका की थी। जी, अन्नू कपूर जो कि एक एडिटर होते हैं जो हमेशा श्रीदेवी को कहते रहते हैं कि तुम न्यूज लेके आओ, न्यूज लेके आओ। हाँ, ये बहुत ही कॉमेडी भी थी, मैसेज भी था, एक्शन भी था, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, मतलब बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। शेखर कपूर इस फिल्म के डायरेक्टर थे और म्यूजिक था इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी हाँ, और तो और इतने पुराने कलाकार भी थे उसमें, अशोक कुमार। हाँ, अशोक कुमार प्रोफेसर की भूमिका में थे। तो हम अनिल कपूर के पिता के दोस्त होते हैं। हाँ, और उन्होंने एक फार्मूला ऐसा बनाया था जिससे कि एक घड़ी थी जिसको पहन के इंसान गायब हो जाता था। हाँ, और वो सिर्फ रेड लाइट में दिखाई देता था। हाँ, तो फिर मिस्टर इंडिया का एक सॉन्ग सुन लेते हैं हम। बिल्कुल, चलिए सुनते हैं मिस्टर इंडिया का सॉन्ग। इंडिया से
अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। मेरे सपनों का वो राजा, डिंग डंग डिंग डंग डंग। पागल अब तो होश में आ जा, डिंग डंग डिंग डंग डंग। कितना है वो हिम्मत वाला, होगा एक दिन तो मुंह काला, उसके जैसा नहीं है दूजा। जोगन मत कर इतनी पूजा। वो कोई ऐसा वैसा नहीं, एक दिन तुमको दिखला दूंगी, एक दिन तुमको समझा दूंगी कि क्या रखा है मेरे मिस्टर इंडिया में। अरे मिलना है बेकार मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। इसी कड़ी में हम श्रीदेवी की एक और मूवी लेते हैं जो आई थी 1986 में, और मूवी का नाम है नगीना। ये अपने समय में बिल्कुल एक अलग ही मूवी थी। उस समय कहा गया था ये मूवी नहीं चलेगी, लेकिन इस मूवी का ऐसा क्रेज था कि वाकई लोग यकीन करने लगे थे कि इच्छाधारी सांप होते हैं, कोई नाग मणि होती है। और इस मूवी के कलाकार भी एक से एक उम्दा थे, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, श्रीदेवी। हाँ, और अमरीश पुरी ने जो वो तांत्रिक वाला रोल किया था भाई, वो तो बहुत ही गजब था। हरमेश मल्होत्रा इस फिल्म के डायरेक्टर थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, जो कि बहुत ही हिट गया था उस समय। इस फिल्म की कहानी तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, इच्छाधारी सांप वाली कहानी, इसमें श्रीदेवी ने वो रोल किया था। और इसके बाद में भी इसका पार्ट 2 भी आया था, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये इंडिया की पहली फिल्म ऐसी थी कि जिसका पार्ट 2 भी रिलीज हुआ था, निगाहें। लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी फिल्म, और नगीना ने सिल्वर जुबली की थी। और लेडीज के अंदर इस फिल्म का बहुत ही क्रेज था, है ना तनिषा जी? जी बिल्कुल, उनका जो श्रीदेवी का डांस है वो बहुत ही फेमस हुआ था, मैं नागिन तू सपेरा। वो एक आइकॉनिक डांस बन गया था उस समय का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। तो क्यों ना हम नगीना फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं। इस फिल्म का ऑडियो है टी सीरीज पर, और जो पिछली फिल्म हमने सुनी थी मिस्टर इंडिया, वो भी ऑडियो था टी सीरीज पर। बलमा बलमा तुम बलमा हो मेरे,
तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं तुम किस काम के, तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं तुम किस काम के। तुमसे मोहब्बत मैं ना करूंगी, तुमसे मोहब्बत मैं ना करूंगी, कोई शरारत मैं न करूंगी, फिर ये शिकायत मैं ना करूंगी, गले लगकर गिले सब दूर कर दो सुबह शाम के। बलमा बलमा तुम बलमा हो मेरे खाली नाम के, तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं तुम किस काम के, तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं तुम किस काम के। बलमा बलमा तुम बलमा हो मेरे खाली नाम के, तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं तुम किस काम के, तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं तुम किस काम के। कोई जोड़ी हिट है तो कोई ब्लॉकबस्टर, किसी जोड़ी ने जमाया रंग तो किसी ने लगा दी आग। जोड़ी स्पेशल, जी हाँ, जोड़ी स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। जोड़ी है नंबर 1। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन रेडियो उड़ान पर एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जिंदगी एक सफर, ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। यहाँ कल क्या हो, 24 अप्रैल रात 8 बजे जिंदगी एक सफर, आरजे अभय और आरजे तनिषा के साथ। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय and RJ Tanisha. सिल्वर जुबली स्पेशल।
तो चलिए लिसनर्स, हम आपको अपनी एक और नई मूवी की तरफ ले चलते हैं जो रिलीज हुई थी 1981 में। इसके डायरेक्टर हैं मनोज कुमार। इस स्टोरी को भी मनोज कुमार जी ने ही लिखा था, लेकिन वो कुछ क्रेडिट सलीम जावेद को भी देते हैं। ये मूवी अपने टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, निरूपा रॉय, मनोज कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी और प्रेम चोपड़ा। भाई ये बहुत ही मल्टी स्टारर फिल्म थी जो कि 1981 में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली तो ये थी ही। और क्या कहें, मतलब उस समय के हिसाब से जो है इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक और एक्शन पैक्ड फ्रीडम फाइटर इसमें जो दिखाए हैं, मतलब आज़ादी की कहानी, जो आज़ादी की लड़ाई थी उससे संबंधित स्टोरी थी इसकी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक, मनोज कुमार का डायरेक्शन, और इस फिल्म को बनने में भी 3-4 साल लग गए थे। और सुनने में तो ये भी आया था कि इस फिल्म की लेंथ जो है पहले बहुत ही ज़्यादा थी, करीब 4 घंटे से ऊपर की फिल्म थी, लेकिन बाद में जब रिलीज हुई थी तब उसे काट के 3 घंटे किया गया था। तो फिर आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। हिंदुस्तान की इस खून की सौगंध है मोहन, हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। अगर उनके पास अंग्रेजी तोपें हैं तो हमारे पास हिंदुस्तानी सीने हैं। शक्ति ना तो किसी चुनौती से डरने वाला है और ना ही सौदा करने वाला है। जब तक हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का जुल्म होता रहेगा तब तक करीम खान जैसे बागी पैदा होते रहेंगे। ये क्रांति, ये इनकलाब सिर्फ एक झूठा नकाब है तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चेहरों पर। कहाँ रहता है क्रांति? कहाँ है उसका ठिकाना? आज से उसका ठिकाना इस माँ का दिल है। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। तू मुझ खेत की मूली, ये उस खेत की मूली है शेर सिंह, जिस खेत की मिट्टी को तुम्हारे बाप दादा पूछते रहे। तुम्हारा क्रांति से क्या ताल्लुक है? जो एक सिपाही का इनकलाब से होता है। अगर क्रांति के सिपाही कमजोर पड़ गए ना तो क्रांति के माथे पर सदा के लिए कलंक लग जाएगा, कलंक। क्रांति खुद भी हैरान होगा, क्या ऐसे भी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। खामोश! की अदालत में हर गद्दार की सजा मौत है, मौत। कसम हमें है इस धरती की, अपने
लिसनर, क्रांति फिल्म से और थोड़ा हम पहले चलते हैं 1980 की तरफ, जब रिलीज हुई थी फिल्म कुर्बानी। जी हाँ, ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने सिल्वर जुबली भी की थी। फिल्म के कलाकारों में थे फिरोज खान, विनोद खन्ना, अमजद खान, अमरीश पुरी, परवीन बॉबी। नहीं, परवीन बॉबी नहीं, जीनत अमान थी इस फिल्म में। जी जी। हाँ, और इसका म्यूजिक भी कितना सुपरहिट था। फिरोज खान इस फिल्म के डायरेक्टर थे और कल्याण जी आनंद जी का इसमें म्यूजिक था। बेहतरीन सुपरहिट गाने थे। इस मूवी के सारे गाने तो सुपर डुपर हिट हुए ही थे, और इसका एक गाना है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, जो कि एक इसकी जो धुन थी या जो उसका थीम था एक इंग्लिश सॉन्ग से लिया गया था, और इसको गाया है नाजिया हसन ने, जो कि भारत की नहीं थी, वो लंदन में रहती थी। और ऐसा कहते हैं कि जब वो इंडिया आई थी तो हजारों लोगों की भीड़ लग गई थी उन्हें देखने के लिए, और उनको उनके लिए अवार्ड भी मिला था, जो कि कहा जाता है कि फर्स्ट कोई ऐसा था जो हिंदुस्तान से बाहर था सिंगर, उसको ये अवार्ड दिया गया था। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी है आपके पास। तो इस फिल्म का हम गाना सुन लें, कौन सा गाना सुनेंगे बताइए? मुझे लगता है कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ठीक है, तो फिर हम गाना यही सुन लेते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जरा पूछो तो मेरा इरादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा, मुझे किससे है प्यार, मेरे दिल का है कौन शहजादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा। मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, वो खुदा तो नहीं पर जमाने में सबसे जुदा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है।
जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर, हर कमी मेरी हो जाए पूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। तन्हाई सनम, तन्हाई सनम, शहनाई बन जाए जहाँ पर। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई, जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। चलिए अब हम बात करते हैं 70s के दशक की। और ईयर 1977 में उस साल 2 पिक्चर आई थी, जिसमें एक थी धर्मवीर और दूसरी थी अमर अकबर एंथनी। जी हाँ, दोनों ही फिल्मों ने सिल्वर जुबली की थी और दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। दोनों ही फिल्मों में म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। 1977 में पहले नंबर पे थी अमर अकबर एंथनी और दूसरे नंबर पे थी धर्मवीर। और वैसे मनमोहन देसाई धर्मवीर में भी अमिताभ बच्चन को ही लेना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो ना हो पाया, तो फिर उसमें लिया गया धर्मेंद्र को। तो उसमें थे धर्मेंद्र और जितेंद्र। तो आइए पहले हम सुन लेते हैं धर्मवीर फिल्म का एक ट्रेलर। पत्थर की लकीर मिट सकती है, लेकिन धर्मवीर की जोड़ी कभी नहीं टूट सकती। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। अगर हम 5 मिल जाएं, हम धर्म सिंह और वीर सिंह को खत्म कर सकते हैं। मुझे कीमत नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो आज तक इस रियासत का उसूल रहा है। मैं तेरे बाबा के चरणों में दौलत का ढेर लगा दूंगा। दौलत, दौलत से रोटी तो कमाई जा सकती है राजकुमार, लेकिन वो हाथ कहां से लाऊं जो रोटी का निवाला बनाकर मेरे मुंह तक ले जाते थे। शाही देश, बोलो तुम क्या इंसाफ चाहते हो? इस रियासत का कानून है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1 2 का 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha. Silver Jubilee Special. धर्मवीर फिल्म के ट्रेलर के बाद अब मैं बता दूं आपको अमर अकबर एंथनी फिल्म के बारे में, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ में थे ऋषि कपूर और विनोद खन्ना। इसके अलावा प्राण, जीवन, निरूपा राय वगैरह और भी बहुत सारे उसमें कलाकार थे। तो ये फिल्म भी बहुत सुपरहिट गई थी, और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, इस फिल्म के ऊपर मीम्स भी बहुत बनते हैं आज की तारीख में।
तो जी बिल्कुल। उस फिल्म की हीरोइनें भी बहुत सुपर डुपर हिट थी। उनकी जोड़ियां जैसे अमिताभ के साथ परवीन बॉबी की, नीतू के साथ ऋषि कपूर की, बहुत ही सुपर डुपर हिट थी। हाँ, और विनोद खन्ना के सनातन साथ में शबाना आजमी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, तो क्यों ना हम सुन लें अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये रोमांटिक सॉन्ग। बिल्कुल। इस फिल्म की खासियत ये है, मतलब इस सॉन्ग की खासियत ये है कि इस सॉन्ग को लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश यानी चारों जो लीजेंडरी सिंगर्स हैं उन्होंने एक साथ गाया था, और ये एकमात्र सॉन्ग ऐसा है जिसे इन चारों ने साथ में गाया है। तो आइए सुन लेते हैं सॉन्ग। सच बोला है वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। कभी बोलूं मैं कभी बोले तू, आई लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू, मैंने तुम पे तुमने मुझ पे कर दिया जादू, आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू। अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, राज ये हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, चुप चुप संग डोलो, तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, मैं सपनों का सागर तू प्रेम नदी है, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा
दुनिया में हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? दिल में दिलबर तू रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? तो अकबर का कलाम, उसमें शामिल तेरा नाम, दो लफ्जों में करता हूँ मुख्तसर के साथ तमाम। मैं शायर हूँ, मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुरकत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करते ये बातें पर्दानशीनों से, सरे बाजार छोड़ो छेड़ महजबीनों से। है अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा। हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? रेडियो उड़ान पर एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जिंदगी एक सफर, ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। यहाँ कल क्या हो, 24 अप्रैल रात 8 बजे जिंदगी एक सफर, आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लिसनर्स तैयार हो जाइए सस्पेंस, रोमांस और इमोशन की रोलर कोस्टर राइड के लिए। ड्रामा हाउस आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज का कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। डोंट मिस द ड्रामा, ट्यून इनटू ड्रामा हाउस। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर हर संडे रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। सिल्वर जुबली स्पेशल। लिसनर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब चलते हैं ईयर 1973 में, जिस साल 3 फिल्में सिल्वर जुबली हुई थी। उस साल की फिल्में थी बॉबी, जंजीर और दाग। बॉबी के डायरेक्टर थे राज कपूर। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस फिल्म थी। इसके कलाकार हैं ऋषि कपूर, प्रेमनाथ, प्राण, अरुणा ईरानी और डिम्पल कपाड़िया। फिल्म डिम्पल कपाड़िया की एक डेब्यू फिल्म है। उस समय उन्होंने राजेश खन्ना जी से शादी भी कर ली थी। इस फिल्म के गाने भी बहुत ही फेमस हुए थे। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बॉबी फिल्म तो सुपरहिट रही थी, लेकिन इसके साथ ही उस साल हिट हुई थी फिल्म जंजीर, जिसमें अमिताभ बच्चन, जी हाँ, एंग्री यंग मैन का खिताब अमिताभ बच्चन को उसी फिल्म से मिला था और वो उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा और म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुन लेते हैं जंजीर फिल्म का ट्रेलर। मैं आ गया तेजा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारा नाम
शेर खान है? शेर खान को कौन नहीं जानता। मत जाओ माला, मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें बुला दूंगा। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। कुछ लोग हमारे पास तुम्हें कत्ल करवाने के लिए 50,000 रुपया लेकर आए थे। तेजा से कह दो उसके 2 टूटे हुए सोफे मेरे बाथरूम में पड़े। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी यारी। 1973 की तीसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो सिल्वर जुबली हुई थी वो थी दाग, जो कि राजेश खन्ना की फिल्म थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। यश चोपड़ा ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था और उसमें ये फिल्म आई थी उनकी। तो दाग फिल्म का भी एक प्यारा सा ट्रेलर सुन लेते हैं। इस फिल्म में राखी जीवी ने भी बहुत बेहतरीन भूमिका की थी और इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपर हिट था। तो आइए सुन लेते हैं दाग फिल्म का ट्रेलर। इसी तरह एक दूसरे को देखते रहें और खामोशी वो सब कुछ कह दे जो जुबान कहना चाहती है। हम और तुम तुम और हम खुश नहीं आज मिलके। नमस्ते। भारत, इनको हमारे कमरे में जितनी हसीन है महसूस कर पटाखा है मेरी जान। ये वो मुजरिम है योर ऑनर, जिसे गुनाह की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें खुशी के बदले आंसू दे रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं सोनिया को निकालने पर मजबूर हूँ। सोनिया के साथ हमें हमदर्दी होनी चाहिए। यहाँ तो अपराध सोनिया के पति ने किया है। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? मेरे घर में यार मना डाली, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना। कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा, रिंकू। ये है सोनिया, रिंकू की माँ। सोनिया, ये मेरे पति हैं, सुधीर। सोनिया मेरी बात तो सुनो। सुनाने की जरूरत नहीं, आंखों से देख रही हूँ। औरत सिर्फ एक बार प्यार करती है, बार बार नहीं। उस सोनिया में क्या है जो मुझ में नहीं है? सोनिया मेरी बीवी है चांदनी। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। क्या समझकर मैं तुम्हें यहाँ लाई थी? डूबते को सहारा देने वाला खुद भी डूब जाता है। अपनी तकदीर से कोई कहीं भाग कर नहीं जा सकता। मेरी किस्मत और वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ईयर 1972 की सुपर डुपर हिट फिल्म सीता और गीता, जो सिल्वर जुबली हुई। इस फिल्म के कलाकार थे संजीव कुमार, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, और एक यादगार कैरेक्टर था मनोरमा जी का। इसमें हेमा मालिनी जी के डबल रोल थे, जहाँ की वो बचपन में बिछड़ जाती है अपनी जुड़वा बहन से। एक में दिखाया गया है गीता, जो कि आज के जमाने की है और सड़कों में खेल सिखाती है, तो वहीं दूसरी सीधी सादी है जो अपने चाचा चाची के साथ रहती हैं। और फिल्म में कैसे नाटकीय मोड़ आते हैं, दोनों एक दूसरे के रोल में बदल जाते हैं। जी हाँ, सीता और गीता ये डबल रोल वाली फिल्में तो देखिए हमेशा से बनती रही हैं। उससे पहले दिलीप कुमार की राम और श्याम आई थी और बाद में श्रीदेवी की चालबाज, अनिल कपूर की किशन कन्हैया। तो ये फॉर्मूला बड़ा हिट था और उस समय भी ये बहुत हिट रहा। सीता गीता जो है वो सिल्वर जुबली हुई। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म सीता और गीता का ट्रेलर। ऐसा नहीं कहते सीता। सीता? ए भाई, ये क्या घोटाला है? मेरा नाम सीता नहीं गीता है। आप कौन है?
तुझे क्या हो गया है? मैं तेरी माँ हूँ गीता। गीता, मैं सीता हूँ। आपका तो जवाब नहीं है। मेरा तो जवाब नहीं है, मगर आपके तो सवाल बहुत हैं। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। अब पता चलेगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन। अबे आप गीदड़, कहते अपने चूहों से शेर का बाप आ गया। जिंदगी है खेल, कोई खास कोई खेल। खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। 90s की मेलोडी सुनने को हो जाइए तैयार। आ रहा हूं मैं लेकर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 गाने। 1 2 का 10 विद आरजे अभय। 90s स्पेशल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान पर एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। जिंदगी एक सफर। ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। यहाँ कल क्या हो, 24 अप्रैल रात 8 बजे। जिंदगी एक सफर। आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। यहाँ कल क्या हो, किसने जाना। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। सिल्वर जुबली स्पेशल। आज हम बात कर रहे हैं सिल्वर जुबली फिल्मों की, और हमने बात नहीं की राजेंद्र कुमार साहब की, जो कि कहे जाते थे जुबली कुमार, जिनकी हर फिल्म या तो गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली हुआ करती थी। लेकिन टाइम की है कमी, तो हम वैसे ही बता देते हैं आपको। राजेंद्र कुमार साहब की कई फिल्में जैसे सूरज, ससुराल और भी बहुत सारी फिल्में थी जो कि सिल्वर जुबली हुई। इसके अलावा शम्मी कपूर की फिल्में जैसे जंगली, प्रोफेसर और भी कई फिल्में आई थी जो कि सिल्वर जुबली हुई। तो आज का हमारा ये सिल्वर जुबली एपिसोड पूरा होता है। हमें पूरी आशा है ये आपको पसंद आया होगा। और आज हमारे को आरजे अभय जी का बर्थडे है, तो हम अपने शो की एंडिंग करते हैं उनके लिए बर्थडे गीत प्ले करके। जी हाँ, ये सॉन्ग है फिल्म दंड नायक से, जिसे गाया है अलका याग्निक और सोनू निगम ने। म्यूजिक है राजेश रोशन का। दुश्मन से भी प्यार करो, दुश्मन से भी प्यार करो, इस प्यार में है जादू। तुरुरुरुरु, तुरुरुरुरु। कांटों में होती है चुभन, फूलों में खुशबू। कांटों में होती है चुभन, फूलों में खुशबू। तुरुरुरुरु, तुरुरुरुरु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
पहले तो इंसान बन, दुनिया से पहले अपने, दुनिया से पहले अपने दिल पर कर काबू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपनी कहानी सुना, दुनिया की ना बात कर, अपनी कहानी सुना, दुनिया की ना बात कर। मिलता है सबसे कभी, खुद से मुलाकात कर। तुझको ये मालूम नहीं, अरे तुझको ये मालूम नहीं है तेरा दुश्मन तू। तुरुरुरुरु, तुरुरुरुरु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शोला ना इसको बना, ये जिंदगी गीत है। शोला ना इसको बना, ये जिंदगी गीत है। ये हार है तो है क्या, इस हार में जीत है। सबको दीवाना समझे, सबको दीवाना समझे, दीवाना है तू। तुरुरुरुरु, तुरुरुरुरु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दुश्मन से भी प्यार करो, इस प्यार में है जादू। कांटों में होती है चुभन, फूलों में खुशबू। तुरुरुरुरु, तुरुरुरुरु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रेडियो उड़ान पर एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जिंदगी एक सफर, ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। यहाँ कल क्या हो, 24 अप्रैल रात 8 बजे जिंदगी एक सफर, आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। यहाँ कल क्या हो, किसने जाना। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने। 1 to 10 विद आरजे अभय, रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी
short stories, Dirama House with RJ Tanisha and RJ Abhay. Sunday रात 8 बजे, Monday दोपहर 3 बजे. सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%. रेडियो उड़ान पर संडे हो गया है सुपर हिट संडे. एक से बढ़कर एक शानदार प्रोग्राम सुनिए दिन भर. एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा सुबह 9 बजे. 1 to 10 विद आरजे अभय सुबह 11 बजे. बॉम्बे टॉकीज विद आरजे भामरी एंड आरजे पुनीत दोपहर 3 बजे. हाउस ऑफ डांस बाय डीजे टैनी शाम 5 बजे. बॉलीवुड कैप्सूल बाय आरजे शशि शाम 7 बजे. डिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा रात 8 बजे. बदलता दौर विद दानिश महाजन रात 9 बजे. कहानी जंक्शन विद आरजे ममता रात 10 बजे. तो हो जाइए रेडी, मनाइए संडे की छुट्टी रेडियो उड़ान के साथ. जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं. 1 to 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज. संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे. ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. राहत और सुकून 100%. कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो. क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है. मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए. आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी. तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें. दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप. कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ किरदार. हर किरदार की अपनी दास्तान और हर दास्तान का अपना सच. राइटर डायरेक्टर अभय गोयल पेश करते हैं डिरामा हाउस. हर रविवार रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे. ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. हर स्टोरी में है दम, प्यार, एहसास और अपनापन. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा. सिल्वर जुबली स्पेशल.